नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्राफ्टिंग के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आम के पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग कैसे करें। दोस्तों, आम के पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग करके आप बहुत जल्दी उसमें फल पा सकते हैं। और ग्राफ्टिंग का तरीका काफ़ी आसान रहने वाला है। मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, तो ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले आपको एक बीज वाला पौधा चाहिए जो आपने इस समय बीज से उगाया हो या ऐसे ही उग गया हो, उसको भी आप लेके लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको एक ऐसा पौधा चाहिए, एक ऐसा पेड़ चाहिए जिसमें पहले से फल आ रहा हो। उस पेड़ की एक शाखा को हम ले लेंगे जिसमें पहले से फल आ रहा हो। जो शाखा हम लेंगे उसी क्वालिटी का फल हमें उस ब्रांच से मिलेगा जो ब्रांच हम उसमें लगाएंगे अपने बीज वाले पौधे में। यानी ये जो ब्रांच मैं लिया हूँ हाथ में, इसको मदर प्लांट बोलते हैं। यानी वो प्लांट जो पहले से फल दे रहा हो और जिसकी ब्रांच को हम बीज वाले पौधे में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रांच को ले लेंगे, उसके बाद में उसमें जो पत्तियां होती हैं उसको निकाल देंगे। हाथ से नहीं तोड़ना है, आपको किसी चाकू या फिर कटर के माध्यम से निकालना है। अगर आपके पास ग्राफ्टिंग कटर नहीं है तो आप चाकू की मदद से निकाल सकते हैं। और अगर आप ग्राफ्टिंग कटर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ग्राफ्टिंग प्रूनिंग कटर ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक ब्रांच लेनी है। अगर आपके पास आम का पौधा नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह से ला सकते हैं जहाँ पे लगा हुआ हो। सिर्फ आपको एक ब्रांच की ज़रूरत होती है। आप कहीं भी बगीचे से ला सकते हैं। अगर आपके पास पौधा नहीं है तो वहाँ से ला के आप अपना खुद का एक पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आम तो आप लोग मार्केट से लेके आते ही होंगे, खाने के लिए लाते होंगे, या फिर ऐसे ही अगर आपके पास आम का पेड़ है तो बीज उसके अपने आप जम जाते हैं। तो कोई एक बीज आपको लेना है और उसमें आपको ग्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले बीज वाला पौधा जो जमा हुआ है उसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो उसकी पत्तियां हों वो हरी होनी चाहिए। उसके बाद में हम उसको बीज से काट देंगे। इसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, जो आपका बीज वाला पौधा है और जिस ब्रांच की आप कटिंग लगा रहे हैं, उन दोनों का जो साइज़ है, वो मोटाई है जो वो बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 19-20 का अंतर चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत मोटी शाखा होगी तो नहीं लगेगी। तो जितनी मोटाई आपके पौधे की हो जो आपने बीज से लगाया हुआ है, उतनी ही मोटाई आपके उस ब्रांच की, उस शाखा की होनी चाहिए जो आप लगाना चाहते हैं। तो काफ़ी बड़ी शाखा आपको नहीं लगानी है, लगभग इतनी छोटी सी शाखा आपको कट कर लेनी है। इसके बाद में हम इसमें बी शेप देंगे, यानी बी आकार से हम किसी ब्लेड के माध्यम से या चाकू के माध्यम से काटेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। आप भी ग्राफ्टिंग अगर सीखना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो आपको कोई एक नया ब्लेड ले लेना है, उसके बाद में हमें इसमें बी आकार का कटिंग करना है। देखते रहिए आपको कैसे करना है। दोस्तों, ग्राफ्टिंग हम कई तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी विधियाँ ग्राफ्टिंग में होती है। बी ग्राफ्टिंग सबसे आसान ग्राफ्टिंग मानी गई है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल बी शेप में आपको नीचे से पतला और ऊपर से मोटा रखना होता है। इसके बाद में हमें जो नीचे वाला हमारे बीज वाला पौधा होता है उसके बीच में हम एक छेद, एक कट कर देते हैं ब्लेड के माध्यम से। और कट करने के बाद हम इस प्लांट को इसमें शिफ्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। इसके बाद में हमें पॉलीथीन से या टेप से बांध देना होता है। फिर आपकी जो ग्राफ्टिंग होती है वो हो जाती है। फिर कुछ दिन तक आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद में आपका पौधा तैयार हो जाता है। काफ़ी सावधानीपूर्वक ये तरीका आपको करना होता है। जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है, तो काफ़ी सावधानीपूर्वक आराम से आपको ये करना है, जिससे आपने जो ब्रांच ली है वो टूटे नहीं। और एक चीज़ का आपको और ध्यान देना होता है, जब भी आप ब्रांच लगाएं तो जो उसमें टेप लगाएं वो आप टाइट बांधें, कस के बांधें। अगर कस के नहीं बांधेंगे तो उसके अंदर पानी जाएगा, हवा जाएगा और आपका पौधा सूख जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ब्रांच को लगा देना है। लगाने के बाद आपको टेप के माध्यम से या पॉलीथीन के माध्यम से इसको कस देना है, बांध देना है, इस तरह से कुछ। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्राफ्टिंग टेप यूज कर सकते हैं। आप ये इलेक्ट्रॉनिक टेप मैं यूज कर रहा हूँ, कोई भी टेप आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ग्राफ्टिंग के फ़ायदे की बात की जाए तो आपका जो पौधा होता है काफ़ी कम समय में फल देने लगता है। पौधे का जो आकार होता है वो बड़ा नहीं होता है, छोटा पौधा ही आपका अधिक मात्रा में फल देगा। और ग्राफ्टिंग में एक चीज़ ये भी होती है कि जिस पौधे की आप ब्रांच लगाएंगे सेम उसी तरह से आपको फल प्राप्त होगा, जबकि बीज वाले में ऐसा नहीं होता है। बीज वाला पौधा आपको छोटे या बड़े आकार का फल दे सकता है, उसमें वो स्वाद नहीं रहेगा जो आपके बीज वाले पौधे में होता है। वो बीज से जमे वाले पौधे में उतना स्वाद नहीं होता है और समय में भी डिफरेंस आ जाता है। अगर पहले पकेगा तो कुछ जल्दी पक जाता है, कुछ ऐसी कुछ कमियां रह जाती हैं बीज वाले पौधे में जो आप ग्राफ्टिंग वाले पौधे में नहीं होती हैं। तो ग्राफ्टिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जो पौधा है वो जल्दी फल दे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में आपको ऊपर से पॉलीथीन लगा देना है ताकि इसमें जो नमी होती है वो उड़े नहीं। नमी अगर चली जाएगी तो पौधा सूख सकता है।
तो मॉइस्चर बना रहना चाहिए। कुछ दिन तक आप इसको लगा के रखें। ऊपर वाली जो पॉलीथीन है वो आपको जब तक आपका पौधा ऊपर से ग्रो नहीं करने लगता है तब तक आपको लगा रहने देना है। जब उसमें शाखा निकलने लगेगी तब आप इसको निकाल सकते हैं। और जो नीचे वाला कैप होता है जिसमें हम पौधे को बांधते हैं उसको हमें नहीं निकालना होता है, वो एकदम बाद में निकालते हैं। जब पौधा सही से लग जाता है, मैच्योर हो जाता है, ब्रांच अच्छे से चिपक जाती है, उसके बाद में हम वो कैप निकाल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।